सैंपल साइज का कंफ्यूजन। हर रिसर्च स्कॉलर के दिमाग में एक सवाल बार बार घूमता है, सैंपल साइज कितना होना चाहिए। यानी स्टडी में कितने लोगों, रिकॉर्ड्स या ऑब्जर्वेशंस को शामिल किया जाए ताकि रिजल्ट सही और रिलायबल निकले। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा कंफ्यूजन जो लगभग हर स्कॉलर को परेशान करता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि सैंपल साइज रिसर्च की सबसे सेंसिटिव रिक्वायरमेंट होती है। अगर सैंपल बहुत छोटा है तो रिजल्ट जनरलाइज नहीं किया जा सकता, और अगर बहुत बड़ा है तो डेटा कलेक्ट करने में एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज लग जाते हैं। स्कॉलर को ये बैलेंस समझना बहुत मुश्किल लगता है। अक्सर स्कॉलर्स ये सोचकर गलती कर देते हैं कि जितना ज़्यादा डेटा उतना अच्छा रिजल्ट, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। कई बार लार्ज सैंपल की वजह से डेटा क्लीनिंग और एनालिसिस का लोड बढ़ जाता है और स्कॉलर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि क्या स्टडी की डायरेक्शन अब भी सही है या नहीं। सैंपल साइज का कंफ्यूजन इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि हर रिसर्च टाइप अलग होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज छोटा होता है क्योंकि उसमें डेप्थ में स्टडी की जाती है, जैसे इंटरव्यूज या फोकस ग्रुप्स। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च रिसर्च में स्टैटिकल एनालिसिस के लिए बड़ा सैंपल चाहिए होता है। अब स्कॉलर को ये डिसाइड करना मुश्किल लगता है कि उसकी स्टडी कौन सी कैटेगरी में आती है। एक और कॉमन प्रॉब्लम आती है पॉपुलेशन साइज का कंफ्यूजन। कई बार स्कॉलर को पता ही नहीं होता कि उसकी टारगेट पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन अनडिफाइंड है तो सैंपल साइज कैलकुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में स्कॉलर इंटरनेट से कोई फॉर्मूला या कैलकुलेटर उठा लेता है, लेकिन उसमें सही पैरामीटर्स ना डालने की वजह से सैंपल गलत निकल जाता है। इसके बाद आती है कॉन्फिडेंस लेवल और मार्जिन ऑफ एरर की कंफ्यूजन। कई स्कॉलर्स को इन दोनों का रिलेशन ही समझ नहीं आता। अगर कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रखा तो सैंपल साइज बढ़ेगा, अगर मार्जिन ऑफ एरर बढ़ाया तो एक्यूरेसी घटेगी। अब ये नंबर्स पढ़ने में आसान लगते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो स्कॉलर को डर लगने लगता है कि कहीं गलत एस्टिमेट ना हो जाए। कई बार स्कॉलर को लगता है कि सैंपल साइज बस गिनती का मामला है, लेकिन असल में पूरे रिसर्च रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी तय करता है। अगर सैंपल गलत चुना गया तो चाहे एनालिसिस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, रिजल्ट गलत ही आएगा। और हाँ, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी एक बड़ी समस्या है। कई स्कॉलर्स के पास इतना बजट या टाइम नहीं होता कि वो लार्ज सैंपल कलेक्ट कर सकें। रिजल्ट में कंप्रोमाइज करना पड़ता है और फिर डिस्कशन सेक्शन में यही वीकनेस बार बार सामने आती है। तो कुल मिलाकर सैंपल साइज का कंफ्यूजन सिर्फ कैलकुलेशन का नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक और एक्सपीरियंस का भी मामला है। अगर सही गाइडेंस ना मिले तो स्कॉलर या तो ओवर एस्टिमेट कर देता है या अंडर एस्टिमेट। दोनों ही केसेस में रिसर्च क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट रिसर्चर कहते हैं, चूजिंग द राइट सैंपल साइज इट नॉट जस्ट मैथ, इट्स रिसर्च विजडम। यानी ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और राइट गाइडेंस का खेल है। और यही स्कॉलर को महसूस होता है कि अकेले सैंपल साइज डिसाइड करना रिस्की है, क्योंकि थोड़ी सी चूक पूरे रिसर्च को कमजोर बना सकती है।